पिता खूब परिश्रम करके अपने बेटे को सुख देता है, मां खूब परिश्रम करके अपने बेटे को सुख देती है, और वही जब बेटा बड़ा हो जाता है और फिर वही बेटा यदि अपने माता पिता को कष्ट देता है तो उस माता पिता को बहुत दुख होता है। पुत्र छोटे पर मां की गोद में विष्ठा करता है, मां को कष्ट नहीं होता है। छोटे पर मां की गोद में मां के केसों को खींचता है तो मां को कष्ट नहीं होता है। छोटे पर पिता कुछ कहते हैं, पुत्र यदि उस समय नहीं करता है, तोतली भाषा को बोलता है, तो पिता को कष्ट नहीं होता है। कब कष्ट होता है? जब वही बेटा बड़ा होकर के अपनी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, कुछ करता नहीं है और अपने माता पिता को प्रताड़ित करता है, तब माता पिता का हृदय टूट जाता है कि मैंने अपने बेटे के लिए क्या क्या किया, रात दिन एक मैंने किया अपने बेटे के लिए, लेकिन आज वही बेटा मुझे दुख दे रहा है। तो उस माता पिता को बहुत कष्ट होता है। उस माता पिता को एक मां ने बेटे को जन्म दिया, जन्म दे करके उस बेटे को छोटे पर उंगली पकड़ के चलना सिखाया। उस पिता ने खूब मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया, उसके पेट को भरा। बेटे ने बचपन में जो कहा पिता ने वही किया, और एक दिन जब बेटा पढ़ करके बड़ा हुआ, अधिकारी बन गया, माता पिता ने खूब धूमधाम से उस बेटे की शादी की, विवाह किया। माता पिता ने खूब धन खर्च किया, बेटे का विवाह कर दिया। और मित्रों, उस बेटे के एक दिन उस बेटे के भी एक बेटा हुआ, उस बेटे के भी एक बेटा हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया। वही माता पिता का बेटा बहुत अच्छे, बहुत उच्च पद पर बैठ गया। विवाह के बाद एक दिन जिसका विवाह हो गया था, जो माता पिता ने रात दिन एक करके बेटे को खिलाकर पिलाकर खूब तैयार करके बेटे को बड़ा किया, उसकी नौकरी लग गई। विवाह के बाद एक दिन उस बेटे को एक जगह निमंत्रण में जाना है। उस बेटे को एक दिन कहीं पार्टी में जाना है, निमंत्रण में जाना है। तो वो बेटा और उसकी धर्मपत्नी तैयार होके जब निमंत्रण में जाने लगे तो उस बूढ़ी मां ने एक शब्द कहा। कौन सी मां? जिस मां ने उस बेटे को बड़ा किया है, उसको एक लायक बनाया है कि उच्च पद पर बैठा है। उस बूढ़ी मां ने कहा, बहू आप और बेटा निमंत्रण में जा रहे हो, बहू 4 रोटी बना दो, 4 रोटी बना दो, ताकि मैं और आपके ससुर अर्थात आपके पिताजी, हम दोनों लोग कुछ भोजन कर सकें। तो वो बेटा जवाब क्या देता है? जिस बेटे को माता पिता ने रात दिन एक करके बड़ा किया है, उसको उच्च पद पे बैठाला है, आज वो बेटा क्या जवाब देता है? मां कुछ ही देर की तो बात है, 4 रोटी आप गैस पे बना लेना और बनाकर खा लेना। 4 रोटी आप गैस पर बना लेना और बनाकर खा लेना। तो वो बूढ़ी मां क्या कहती है? बेटा मैं तो चूल्हा जलाती हूं, मैं गैस जलाना नहीं जानती। तो वो बेटा क्या कहता है? मां पड़ोस के मंदिर में आज भंडारा चल रहा है, पड़ोस के मंदिर में
भंडारा चल रहा है, आप जा करके उस भंडारे में खा लेना, आप जाके उस भंडारे में खा लेना। उस समय भी मां अपने वस्त्र के छोर से अपने आंखों के आंसू को, अपने अश्रु को छुपा लेती है, लेकिन अपने बेटे को वो आंसू दिखाती नहीं है कि यदि मेरा बेटा मुझे रोता हुआ देख लेगा तो कहीं मेरा बेटा रोने ना लगे, यदि मेरा बेटा रोएगा तो मुझे बहुत कष्ट होगा। वो पिता एक कमरे में बैठ जाता है, ये सारा दृश्य, सारी वार्ता उस बेटे का बेटा सुन रहा होता है, अर्थात उस बेटे के पिताजी जो बाबा दादी हैं, उनका जो पोता है, वो सब देख रहा होता है और वो अपने पिता से कहता है, पिताजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आपके जैसे मैं एक ऊंचे पद पर बैठूंगा तो पिताजी मैं बताऊं अपना मकान कहां बनवाऊंगा। तो उस पिता ने कहा, बेटा कहां बनवाओगे? कहा, पिताजी मैं अपना मकान किसी मंदिर के किनारे बनवाऊंगा, मंदिर के नजदीक बनवाऊंगा। तो कहा, बेटा तू मंदिर के नजदीक क्यों मकान बनवाएगा? कहा, पिताजी मैं मंदिर के नजदीक अपना मकान इसलिए बनवाऊंगा जैसे आज आप इस बुढ़ापे में मेरे बाबा दादी को आप मंदिर में भंडारे में खाने के लिए भेज रहे हो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप वृद्ध होगे, जैसे आप अपने माता पिता को मंदिर में खाना खाने के लिए, भंडारा खाने के लिए भेज रहे हो, पिताजी एक दिन मैं भी आपको ऐसे ही भंडारे में खाना खाने के लिए भेजूंगा। उस पिता की आंखों में अश्रु आ जाते हैं और उस बेटे के शब्दों को सुनकर तो वो निमंत्रण में नहीं जाते हैं और पहले अपनी मां की और पिता के लिए भोजन बनाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य, डिग्री तो सब बना लेते हैं, लेकिन जिसने अपने माता पिता को सुख पहुंचाया, जिसने अपने वृद्ध को सुख पहुंचाया, बुजुर्गों को सुख पहुंचाया, जिसने अपने बड़ों को सुख दिया, वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। डिग्री पाने वाला तो दुखी हो सकता है, लेकिन जिसने अपने माता पिता को दुख पहुंचाया वो जीवन में धन तो कमा सकता है लेकिन कभी भी सुखी नहीं हो सकता। और जिसने अपने माता पिता को सुख पहुंचाया, जिसने अपने माता पिता को सुख पहुंचाया, अपने बुजुर्गों को सुख पहुंचाया, अपने बड़ों को सुख पहुंचाया, वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। इसलिए बुजुर्गों की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, जीवन में सदैव सुखी रहो।